हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हम आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले जानिए कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। क्लियर। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की आप पहचान कैसे करेंगे। आई बात समझ में। तो देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अगर कोई हिंदी वाक्य हो, उसके अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो समझ जाइए कि वह प्रेजेंट का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है हिंदी में। और अंग्रेजी में वाज वर प्लस एम बी फोर रहता है। क्लियर। जैसे वह जा रहा था, तो रहा था से ही आपको पता चलेगा कि वह पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस है। आइए हम सिंपल सेंटेंस पे चलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले अनुवाद करने के रूल में क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस वाज वर्ड लिखेंगे, प्लस एम बी फोर लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे माली फूलों को सींच रहा था। सींचने का मतलब होता है गिविंग वाटर, यानी पानी देना। आई बात समझ में। तो माली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, द गार्डनर। द गार्डनर वाज गिविंग वाटर टू फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो वाज लगेगा एक वचन होगा, वर लगेगा वो बहुवचन में होगा। क्लियर। जैसे समीक्षा किताब पढ़ रही थी, तो समीक्षा वाज रीडिंग बुक। क्लियर। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस में बस वाज वर के बाद नॉट लगेगा, शेष नेम वही। जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस एम बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए कुछ नहीं, बस वाज वर के बाद क्या लगाया मैंने, नॉट। निगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो बच्चों की अंग्रेजी क्या होगी, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन बहुवचन में है तो हो जाएगा वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इन द फील्ड अदर वर्ड है। आई बात समझ में। सरिता तालाब में स्नान नहीं कर रही थी। सरिता वाज नॉट बाथिंग इन द पॉन्ड। तालाब का अंग्रेजी होती है पॉन्ड। आई बात समझ में। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए क्या है, जब हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ आए और अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ उसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। क्लियर। जैसे वाज वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप लोग सुबह फुटबॉल खेल रहे थे, तो जाएगा वर यू प्लेइंग फुटबॉल इन द मॉर्निंग। तो यू के अनुसार वर्ब बहुवचन में होगा, तो इसलिए सहायक क्रिया वर्ब सबसे पहले लिखी गई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फोर फार्म, यानी आईएनजी फार्म को हम फोर फार्म बोलते हैं। क्लियर। क्या अध्यापक मंच पर भाषण दे रहे थे, तो वाज टीचर स्पीचिंग ऑन द स्टेज। यहाँ पर ऑन हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते हैं, अस्थाई थे इसलिए ऑन प्रीपोजिशन यूज हुआ। आई बात समझ में। ओके। आइए चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी पर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ आता है, तो उसी की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। आई बात समझ में। जैसे वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो हो जाएगा तुम लोग सूरत कब जा रहे थे, तो हो जाएगा वेन वर यू गोइंग टू सूरत। क्लियर। हम लोग मैच क्यों नहीं जीत रहे थे, तो क्यों का अंग्रेजी वाई। वाई वर वी बहुवचन में है तो वाई वर वी नॉट विनिंग मैच। आई बात समझ में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका खत्म होगा। स्टूडेंट, अब हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या पढ़ाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा जैसे पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे। आई बात समझ में। तो
अगर हिंदी वाक्य के बीच में ये सब शब्द आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर? जैसे वह खाना खाया था, चाहे वह खाना खाया था चाहे वह खाना खा चुका था, आई बात समझ में, तो दोनों सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के ही होंगे। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट चलते हैं सिंपल सेंटेंस पर। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस हेड होगा, प्लस एम बी थर्ड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड होगा, प्लस टाइम होगा। आई बात समझ में? जैसे राम आज वाराणसी गया था, अगर गया लिखोगे तो केवल पास्ट इंडिफिनिट होगा, गया था लिखना है। और अगर यहीं पर गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले राम हैड गॉन टू वाराणसी टुडे। राम हैड गॉन टू वाराणसी टुडे। सीता राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गई थी। तो के लिए मतलब फॉर, तो सीता हैड गॉन टू एग्जाइल विथ राम फॉर 14 ईयर्स। आई बात समझ में? आइए हम निगेटिव देखते हैं इसका। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हैड लिखेंगे, प्लस नॉट, प्लस एम बी थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस टाइम। जैसे अमृता अपना पाठ याद नहीं कर चुकी थी, या याद नहीं कर पाई थी, या याद नहीं की थी, तो दोनों का मतलब, तीनों का मतलब सब एक है। तो अमृता हैड नॉट लर्नड, यहाँ पर लर्नड होगा, क्या होगा? लर्नड, सॉरी, लर्नड हर लेसन। ओके। तो यहाँ पर अमृता है, हैड नॉट है, हैड के बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद एम बी थर्ड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, दरवर्ड है नहीं, कोई दिक्कत? ओके। वह अपने माता पिता की सेवा नहीं किया था, तो वह एक वचन होगा चाहे बहुवचन, पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया एक ही लगती है। तो ही हैड नॉट सर्व्ड, सर्व माने सेवा किया, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की, तो ही हैज नॉट सर्व्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की सेवा नहीं किया था। आई बात समझ में? स्टूडेंट आइए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एम बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए का प्रारंभ सबसे पहले हिंदी वाक्य में क्या क्या आता है और अंग्रेजी वाक्य में सहायक क्रिया से। आई बात समझ में? जैसे क्या कुम्हार अपना बर्तन बना चुका था, तो हैड द पोटर, पोटर माने कुम्हार या कुंभकार भी कह सकते हैं, हैड द पोटर मेड हिज पॉट्स, पॉट्स माने बर्तन, पॉट्स माने बर्तन। ओके। क्या नर्स रोगियों की देख सेवा नहीं कर चुकी थी? देखिए, तो क्या का अंग्रेजी सबसे पहले हैड द नर्स सर्व्ड द पेशेंट, हैड द नर्स सर्व्ड द पेशेंट। ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अंग्रेजी में होता है और हिंदी में क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ बीच में आता है। तो ये आपको पता है, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे वे लोग अभी तक कहाँ पहुँचे थे, तो कहाँ की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड के रूप में, वेयर हैड दे रीच्ड टिल नाउ। तो यहाँ पर हैड हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दे हो गया, नॉट है, नॉट इसमें है नहीं, उसके बाद मेरे पापा का थर्ड फॉर्म रीच्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड। क्लियर? तुम लोग अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किए थे, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। कंप्लीटेड में से पूरा किए थे, गृह कार्य में से होमवर्क, योर में से अपना, से यू के अपना योर होता है। क्लियर? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाए थे? अब देखिए ए शब्द आना, ए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा हु हैड, सॉरी यहाँ पर टी की जगह टाट होगा, TAUGH T, क्या हो जाएगा? टाट, यू इंग्लिश। ओके। तो स्टूडेंट आज का वीडियो बस
आपको 2 टेंस पढ़ाए, कल 2 टेंस पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आज आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा हुआ। कल हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ओके, थैंक्स।